माय डियर फ्रेंड्स, पत्थर की एक ही खराबी है, पत्थर की एक ही खराबी है कि वो पिघलता नहीं और यही उसकी खूबी है कि बदलता नहीं। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन कैसे हम लोग मिरर फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा मैंने एक कनकेव मिरर लिया और कनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया बियॉन्ड सी। आप देख रहे हैं ए भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बनता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो A' B' इमेज को मैंने रिप्रेजेंट किया, F फोकस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, P यहाँ पे पोल है और एक पॉइंट मैं ले लूँ बच्चों, एक पॉइंट E मैं लिख दूँ, ये E पॉइंट एक है। और इसमें क्या करना है मुझे बच्चों, सबसे पहले दो ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल A', B', C। अब इसमें पहले A 90 डिग्री है इसलिए यहाँ भी A' 90 डिग्री से स्टार्ट किया है, चूँकि दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं ABC में बात करूँ तो बच्चों ये एंगल आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री और इसका भी ये एंगल 90 डिग्री, इसलिए आप लिखेंगे बच्चों एंगल BAC will be equal to angle B', और दूसरा बच्चों आप देख रहे हैं एक ये लाइन और एक ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स वर्टिकली दोनों ट्रायंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ABC में हम लोग लिखेंगे एंगल ACB will be equal to एंगल A', C और B'। ठीक है, तो किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो तो एंगल से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कहा जाता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A', B' एंड C। कौन से कॉन्सेप्ट से बच्चों? तो एंगल कॉन्सेप्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप जानते होंगे इसके साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो साइड्स का रेशियो बच्चों इक्वल कर देते हैं। मैं लिखूं AB डिवाइडेड बाय, देखिए पहला दो लेटर AB है तो इसका भी A', B' मुझे लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय A', B' और ये इक्वल होगा बच्चों, इसका मैं AC ले लूं तो इसका A', C लेना पड़ेगा, AC डिवाइडेड बाय A', C। ठीक है, इक्वेशन 1 बनाते हैं इसको बच्चों। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल हो जाएगा A', B', F और दूसरा ट्रायंगल मेरा होगा, और यहाँ पे इससे पहले एक मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ D, एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे D। ठीक है, अब हम लोग लिखने वाले हैं इन ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दें और यहाँ पे लिख दें पॉइंट D। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? ये पॉइंट D मैंने बना दिया। अब मैं कंसीडर करूँगा एंगल DEF, तो आप देखेंगे DEF
चूंकि डी 90 डिग्री से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ भी ए डैश से स्टार्ट होगा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे बच्चों तो एक 90 डिग्री इसका ये एंगल है और इसका ये एंगल 90 डिग्री, तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा एफ डी ई एंगल एफ डी ई ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एंगल एफ ए डैश बी डैश। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के बराबर है, ये दोनों बच्चों 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा एंगल आप देखेंगे ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बच्चों डी एफ ई एंगल लिखेंगे आप, डी एफ ई विल बी इक्वल टू ए डैश एफ बी डैश। ठीक है, कैसे? तो इसमें भी आप लिख सकते हो बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट से। अब किसी दो ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रायंगल डी ई एफ विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। किस कॉन्सेप्ट से? तो ये एंगल कॉन्सेप्ट से। बच्चों अगर सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो हम लोग प्रोपोर्शनल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे ई डी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू मैंने इसका ई डी लिया है, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का लिया है, तो इसका भी पहले हम लोग लेंगे ए डैश एफ और इसका एफ डी लेते हैं, एफ डी डिवाइडेड बाई क्या? तो ए डैश एफ। अब यहाँ बच्चों एक चीज़ देखने वाली बात है, ई डी जो मैंने लिखा है चूंकि बी ई पैरेलल टू ए डी है, बी ए डी का पैरेलल है, यहाँ भी परपेंडिकुलर यहाँ भी परपेंडिकुलर, तो डी ई को मैं ए बी लिख सकता हूँ। सिंस डी इक्वल टू ए बी, डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी। तो इस इक्वेशन में डी को रिप्लेस कर दूँ ए बी से, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ डी डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। अब इक्वेशन इसको बना दूं 2। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन मैंने देखा, सेकेंड इक्वेशन देखा, दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा जो फाइनल दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे ए डैश बी डैश, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे बच्चों ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, और यहाँ पे भी है ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, यानी कि एल एच एस का डाटा अगर इक्वल है तो आर एच एस का कंटेंट भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे था बच्चों ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन से क्या लिखने वाले हैं बच्चों? तो ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी विल बी इक्वल टू एफ डी डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। ठीक है, ए डैश एफ। अब ये फाइनल इक्वेशन मेरा हुआ, ये इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालने वाले हैं, इसको मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी इक्वल टू ये हो गया बच्चों एफ डी डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। एक बार चेक कर लेते हैं वही डाटा है क्या? हाँ, एफ डी डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मुझे डिसीजन लेना है बच्चों। यहाँ पे एफ डी लिखा हुआ है, चूँकि मिरर काफ़ी छोटा होता है, छोटा मिरर होने के कारण इसका जो अपर्चर है वो और भी छोटा होगा, जिसके कारण जो एफ डी का वैल्यू है वो एफ पी के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे
फॉर स्मॉल मिरर। अपर्चर छोटा होने से बच्चों एफ डी का जो वैल्यू होगा, एफ डी विल बी इक्वल टू एफ पी। एफ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। एफ डी का वैल्यू एफ पी के बराबर हो जाएगा। एफ डी इक्वल टू एफ पी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ अगर रिप्लेस कर दूँ तो बच्चों ये बनेगा ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी इक्वल टू एफ डी की जगह पे मैं लिख देता हूँ एफ पी डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस डाटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मेरे पास है ए सी। ए सी को बच्चों क्या लिखा जा सकता है, ए सी को लिखा जा सकता है ए पी माइनस सी पी। ए सी को लिख सकते हैं ए पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को लिख सकते हैं बच्चों सी पी, ये टोटल सी पी अब माइनस ए डैश पी, इसको लिखेंगे सी पी माइनस ए डैश पी इक्वल टू एफ पी को क्या लिखेंगे बच्चों, कुछ नहीं, एफ पी को एफ पी लिखेंगे क्योंकि फोकल लेंथ है ये, डिवाइडेड बाई ए डैश एफ को क्या लिखें, ए डैश एफ को, तो ए डैश पी ये टोटल यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और माइनस एफ पी, तो आप लिखेंगे ए डैश पी माइनस एफ पी। अब ये इस डाटा को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू होता है सारे का एक एक करके वैल्यू मुझे पुट करना है। ईपी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ईपी की बात करें तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, पी से ए तक का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखेंगे माइनस यू, फिर माइनस, फिर लिखना है मुझे सीपी। सीपी क्या है बच्चों, तो पी से सी के यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। चूंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहा है इसलिए इसको माइनस 2f लिखेंगे, माइनस 2f डिवाइडेड बाई सीपी का वैल्यू, तो फिर से सीपी का वैल्यू है तो माइनस 2f लिखेंगे, माइनस 2f माइनस ए डैश पी। ए डैश पी क्या है बच्चों, पोल से ए डैश यानी कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस वी लिखना पड़ेगा, इक्वल टू एफ पी क्या है बच्चों, ये फोकल लेंथ है इसलिए एफ लिखेंगे। ए डैश पी क्या है, ए डैश से पी ये इमेज डिस्टेंस है तो माइनस वी लिखेंगे। एफ पी क्या है बच्चों, माइनस ये माइनस ये होगा माइनस फोकल लेंथ, एफ लिखेंगे। ठीक है, अब इस डाटा को मैं ले लेता हूँ, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे ताकि वहाँ पे मैं इसको डील कर पाऊँ। इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बच्चों इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस यू और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f डिवाइडेड बाई यहाँ पे माइनस 2f और ये माइनस माइनस प्लस v इक्वल टू माइनस f डिवाइडेड बाई माइनस v प्लस f। अब यहाँ करना है मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया माइनस यू प्लस 2f और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे माइनस वी प्लस एफ से इक्वल टू माइनस एफ और इसे मल्टीप्लाई करना है माइनस 2f प्लस वी से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें बच्चों माइनस यू और माइनस वी तो ये हो जाएगा यू वी, फिर माइनस यू एफ तो माइनस यू एफ, फिर 2f को v से मल्टीप्लाई करें तो माइनस, चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2f v, फिर 2f को मैं f से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 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 ही लिखेंगे और 2f स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू
यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ माइनस एफ से माइनस 2f को तो प्लस 2f² हो जाएगा, और माइनस एफ को प्लस b से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस fv हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों 2f² यहाँ भी है और 2f² RHS में भी है। LHS में RHS में सेम डाटा सेम साइन के साथ अगर है तो उसे क्रॉस आउट किया जा सकता है। तो बच्चों इसको क्रॉस आउट करेंगे। अब मेरे पास डाटा क्या है, UV माइनस UF इक्वल टू, यह देखिए यहाँ पे FB है इधर भी FB है, इसलिए इसे FB को इधर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, मैं अदर दूसरे कलर से मार्क कर दूँ, -2FB और यहाँ पे -FB है। LHS में माइनस में है, RHS में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे 2, ये कलर आपका बदल दूँ मैं, 2FB और ये -FB। बच्चों ये वैल्यू हो जाएगा UV माइनस UF इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2FB में से FB गया तो FB। अब ये यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं डिवाइड सभी टर्म को, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय UVF, सभी को UVF से मैं डिवाइड करने वाला हूँ। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इस डाटा को कॉपी करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ताकि हम लोग इसको UVF से डिवाइड कर पाए। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग सभी को UVF से डिवाइड करते हैं। तो UV डिवाइडेड बाई UVF ही लिखेंगे, माइनस UF डिवाइडेड बाई UVF लिखेंगे, इक्वल टू FV डिवाइडेड बाई UVF लिखेंगे। अब यहाँ UV से UV क्रॉस आउट हो गया, UF से U और F क्रॉस आउट हो गया, FV से FV क्रॉस आउट हो गया। बच्चों यहाँ पे बच गया 1/F माइनस, यहाँ बच गया 1/V इक्वल टू 1/U। अगर 1/V को RHS में मैं भेज दूँ तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और मैं लिखूँगा 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, और इसी को लिखेंगे 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। बच्चों ये आपका मिरर फार्मूला है जो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फाइनली हम लोग इसको डिराइव कर लिए, और इस डेरिवेशन को बच्चों आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार बना करके प्रैक्टिस करना है। जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों ये फॉर्मूला शायद आपको समझ ना आए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। रिफ्लेक्शन पोर्शन हम लोगों का समाप्त हो गया है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, और वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।